इबादत का हैरत अंगेज तरीका जो आपकी बुनियादी जरूरतों का अहता करता है। दुआ करने के बाद आपको यकीन न हो तो कहिए, खुदा इन हालात से तू ही बाहर निकाल सकता है। उसके बाद उसकी मर्जी को मानने के लिए आप तैयार रहिए। हाँ। लुत्फ़ रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मैं आपके आने से बहुत खुश हूँ और यकीन करती हूँ कि आज आप यहाँ जो वक्त गुजारेंगे उसका आपकी जिंदगी में अच्छा फल मिलेगा। क्या आपको कभी मायूसी और बददिली हुई है जब आपने कोई दुआ मांगी और उस दुआ के कबूल होने का कोई सबूत नहीं मिला है? कभी न कभी हम सबों को यह एहसास होता है। आज आप बहुत सही जगह पर हैं, क्योंकि आपकी दुआओं और उम्मीदों पर ही हम आज बात करने जा रहे हैं। अपनी खसूसी मेहमान स्टार्मी ओमार्टन की मौजूदगी पर मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री में दुआओं और इबादत पर ही जोर दिया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनसे महजूज होंगे। स्टॉर्मी ओमार्टन इनाम हासिल करने वाली एक मकबूल मुसन्निफा है जो अपनी किताबों की किस्तें द पावर ऑफ प्रेइंग में बताती हैं उनकी जिंदगी बुनियादी तौर से दुआ की कुव्वत से कैसे बदल गई थी। ये किताब दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा बिकी। द पावर ऑफ अ प्रेइंग वाइफ लगातार 27 महीनों तक मसीहत के मजमून वाली किताबों की बिक्री में अव्वल रही। साथ ही द पावर ऑफ अ प्रेइंग हस्बैंड, प्रेइंग वुमन, प्रेइंग पेरेंट, प्रेइंग टुगेदर और द प्रेयर दैट चेंजेस एवरीथिंग जैसी किताबों ने अनगिनत लोगों को जज्बाती तौर से मुकम्मल किया और उनकी खुदा से निस्बत को मजबूत बनाया। स्टॉर्मी और उनके शौहर माइकल मौसीकी लिखते हैं और नैशविल टेनेसी में रहते हैं। स्टॉर्मी, हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत खुश हूँ, शुक्रिया। मेरी एक नई किताब द सिंपल पावर ऑफ प्रेयर के नाम से आई है। मैं इस पर काफी दिनों तक काम करती रही हूँ। ये किताब लिखने का सबब इबादत के मुतालिक बहुतों का गलत तस्वुर था और इस गलत तस्वुर की बिना पर वो इबादत नहीं करते थे और वही चीज मैं सुधारना चाहती थी। इसीलिए बिल्कुल सही, मुझे पूरा इत्तेफाक है। मेरा ईमान है कि इबादत से खुदा के करिश्मे का दरवाजा खुल जाता है। जी हाँ, हम सबों को इबादत करनी चाहिए और बहुत ज्यादा करनी चाहिए। बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं कि कोने में घुटने के बल खड़े होकर 3-3 घंटे इबादत की जाए। मतलब ये है कि इबादत से दिन शुरू हो और ये सांस की तरह हो। मैं जानती हूँ कि इबादत आपका खास मजमून है और इस पर आपने कई किताबें लिखी हैं, तो आपने इबादत क्यों शुरू की? मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन को बताएं। खुदा से मेरी शनासाई बहुत ही मायूस कुन हालात में हुई। मेरी जिंदगी एकदम तबाह हाल थी कि किसी ने मेरा तारुफ खुदा से कराया और मैं इबादत सीखने लगी। मैं चर्च में जाती, पाज़मा की तकरीर सुनती, बाइबल पढ़ती। इन बातों के अलावा दूसरों के साथ इबादत करना सीखने के साथ अपनी दुआ को कबूल होते देखती। लेकिन एक मरहले में गहरी गुफ्सुर्दी की शिकार हो गई। तब मैं चर्च में गई। वहाँ एक पासबान की बीवी बददिली से छुटकारा पाने के लिए मेरे लिए दुआ की। बददिली की तो मैं सदा की मारी थी, मगर उस औरत ने दुआ करने पर इससे बाहर निकल आई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं सोचा था। हो गया। तब सोचने लगी, गजब हुआ, ये मर्ज तो जाता रहा। फिर दुआ तो वापस करने लगी, मगर दूसरे ही दिन से पिंड छूट गया। न फिर हुआ और न मैं निदाल हुई। तभी मैं कायल हुई कि इबादत में बड़ी तासीर होती है, मगर नहीं थी, इसलिए ज्यादा भरोसा नहीं हुआ था। पर पासबा की बीवी का अकीदा था और वो मानती थी कि इबादत से मुझे परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और मिला भी। उसके बाद मैं भी मानने लगी कि इबादत के तुफैल खुदा हम सबों के लिए कारनामा अंजाम देता है। मुझे भी पता चला जो आप कह रही थी कि लोगों के नजदीक इबादत बहुत पेचीदा अमल है। असल में बहुत सारी किताबों में इबादत को इस कदर मुश्किल बना दिया है कि हौसला शिकनी होती है। मुझसे ये नहीं होगा। इबादत से लोग घबराते, उन्हें लगता है कि कहीं वो कुछ गलत न पड़ जाए या हो सकता है सब कुछ गलत हो जाए। मुझे खुशी है कि आपने इबादत की सादगी पर किताब लिखी। मैं जब खुद इससे जूझ रही थी तब की एक बात याद आती है। बहुत खुलूस और सीधे तरीके से इबादत करने पर भी लानती शैतान बाज नहीं आता है और झूठ बोलता है कि तुम्हारी इबादत सही या तवील नहीं है, या इबादत ही इबादत नहीं है, और आपको लगने लगता है कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई बिसात ही नहीं है। नहीं और आपको लगने लगता है कि बस आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खुदा की एक बहुत अहम और करामत बात याद आती है। उसने कहा था, जानती हो जॉइस, बहुत देर तक या बहुत निफासत से इबादत करने ही पर मैं तवज्जो नहीं देता,
असल चीज वो अकीदा है जिसके तहत इबादत की जाती है। जी बिल्कुल, बच्चे की तरह बिल्कुल सादा और मासूम सा अकीदा जो कहता है मैं आसमानी बिल्कुल बाप के सामने सब कुछ रख दूंगा, ना कुछ बड़ा है ना कुछ छोटा है। मेरा ईमान है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। उससे मांगने के बाद उसे करने का मौका देना होगा। हमें उस पर अपना अकीदा पूरी तरह से रखना चाहिए। आपने बचा फरमाया, असल चीज अकीदा है। अकीदे की बड़ी अहमियत है। अकीदा खुदा के वजूद पर और ये है कि आपकी दुआओं को सुनता है और इसको पूरा करेगा। मैंने ये सीखा है कि दुआ के जरिए खुदा से ये नहीं कहा जाता कि उसे क्या करना है, बस अपना दिल उसके सामने खोलना पड़ता है और अपनी गर्ज बयान करनी पड़ती है। उसके मर्तबे को समझकर उस पर ये भरोसा करते हुए दुआ मांगनी चाहिए कि वो उसे अपने अंदाज और वक्त पर कबूल करेगा। बाज वक्त लोग मायूस हो जाते हैं कि दुआ का जवाब फौरन नहीं मिलता और वो खुदा को गलत समझते हैं। ये नुक्ता मैं उठाना चाहती थी क्योंकि आपने जब मायूसी से निकलने की दुआ की जो आपके पासबान की बीवी ने भी की थी तो आपको फौरन इत्फाका हुआ था, लेकिन क्या जिंदगी में ऐसा भी हुआ कि नतीजा फौरन नहीं निकला? ऐसी भी है जिनका असर फौरन तो क्या आज तक नहीं हुआ है। जो मैंने खुदा की बारगाह में दूसरों की निजात के लिए मांगी थी मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ, या ऐसी बात जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई, या कई बार मेरी समझ में नहीं आया कि खुदा ने मंजूर किया या नहीं, मगर उसने मंजूर किया था मगर उस अंदाज से नहीं जिसकी मैंने दुआ की थी। बाज वक्त लगता है खुदा हमारी दुआ नहीं सुन रहा है क्योंकि उसका नजरिया अलग होता है। बाइबल में कहा गया है मांगो तुम्हें मिलेगा ही, तुम्हें मिलेगा ही। ये 3 मुख्तसर अल्फाज जो एक लम्हे में पूरे होते हैं मगर इन्हें मिलने में 20 साल भी लग सकते हैं। खुदा वक्त की कैद नहीं लगाता मगर तुम्हें मिलेगा ही, इस बात पर हमें यकीन करना चाहिए। मेरे ख्याल में लूका में कहा गया है कि यीशु जब आएंगे तब किसी साहिब ईमान पाएंगे, इसलिए हमें इस बात पर यकीन करना चाहिएगा कि हमें जरूर मिलेगा। कतई अकीदे की अहमियत कलीदी है बाइबल में वादों के लिए भी और जैसा कि आपने बताया इबादत के लिए भी। जब यीशु कहते हैं जहाँ 2-3 इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ होता हूँ, खासकर जब मिलकर इबादत कर रहे हूँ, ये समझना होगा कि ये कौल तहरीक देता है जहाँ 2-3 जमा होंगे वो भी मौजूद होंगे। इसे माना जाए तो ये बहुत ही असर आफरी है। आप खुदा की मौजूदगी से वाकिफ होते हैं कि उनकी मौजूदगी में कुछ होता है, चीजें बदलती हैं, आपका दिल बदलता है, हालात बदलते हैं, दुआ कबूल होती है। मगर जैसा कि आपने कहा आप मेरा ऐसा यकीन है कि अगर लोगों को इबादत की सादगी बताई जाए तो आज के हमारे नाजरीन में बहुत सारे लोग इबादत गुजार बन जाएंगे। इबादत भी एक सफर है जहाँ लोगों को अमली तजुर्बा होता है। मुझे ये पसंद नहीं कि लोगों के सामने इबादत का नुस्खा या दस्तूर पेश किया जाए। हाँ, कुछ हिदायतें और ज़ाब्ते हैं जो बताए जा सकते हैं। इसके बाद ये ज़रूरी है कि ख़ास वक्त मुकर्रर किया जाए और उसकी पाबंदी की जाए। पिछले हफ्ते मेरी नज़र से एक बहुत अच्छी चीज़ गुजरी। ये एक किताब है गुरूर और इनकिसार के बारे में। गुरूर की पहली अलामत जो है वो ये बताई गई है कि खुदा से किए गए इकरार से मुकरा जाए। वाह, बहुत जबरदस्त। क्योंकि मगरूर खुदा को ताकता है, खुद को देखता है, मुनकिसर खुदा की तरफ झुकता है। लिहाजा हम अपनी इबादत का कोई वक्त मुकर्रर करते हैं, सुबह का वक्त हो या दोपहर का हो या शाम का हो या जो भी हो, मगर होता यह है कि जब ये वक्त आता है तो इसे टाल देते हैं किसी और काम का बहाना करके। तो ये वाकई गुरूर की अलामत है, वरना हमें किसी और से ज्यादा खुदा की मदद चाहिए और ये मदद उससे मांगने पर मिलती है। ये बात जो मैं जोर देकर कहूंगी कि आपके और मेरे तरकीय इबादत में फर्क है। 25 आदमियों में भी फर्क नजर आएगा क्योंकि हम सब मुख्तलिफ होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके तरीके भी अलग होंगे। साथ ही हम अपने मुताबिक इबादत करते हैं। दिन का कोई वक्त भी मैं मालिक के सामने जाने के लिए तय कर लेती हूँ, पर मैं सारा दिन इबादत में मशरूफ रहती हूँ। आप भी ऐसा ही करती हैं? गाड़ी चलाते, नहाते वक्त या बर्तन धोते वक्त जो भी करती हूँ कोई ना कोई दुआ मांगती रहती हूँ। गर्ज ये है कि सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को मैं सीखने के बगैर की इबादत समझती हूँ। ये सिलसिला चलता रहता है और इबादत में दिन गुजारना। बिल्कुल, मैं भी ये करती हूँ। मैं दिन भर इबादत करना चाहती हूँ। इबादत वैसी है जैसे सांस लेना, हर वक्त और कुल वक्ती मददगार खड़ा रहता है। याकूब की 4:2 मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये पसंद है। इसमें लिखा है तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। इसलिए अपने नाजरीन से कहूंगी कि इबादत का तजुर्बा हासिल करें क्योंकि शायद बहुतों का ऐसा तजुर्बा ना हो या मुमकिन है 2-1 चीजों को आजमाया हो मगर इंतजार के मरहले से ना गुजरे हो या आपकी तरह झटपट कबूलियत से वास्ता ना पड़ा हो। मैं सोचती हूँ कि चूंकि खुदा को आपसे
इबादती इदारे का काम लेना था, इसलिए झटपट फैसला सुना दिया ताकि आपके अकीदे में इजाफा हो जाए। ऐसा ही आपको हुआ। क्या लगता है, ऐसा ही हुआ है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरा ठीक मानना है है ना? कि आपसे ताल्लुकात, शादी और सेहत के मामलात में भी ऐसी अनहोनी होती रहती है। इस वक्त मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज और हर चीज के लिए दुआ मांगना जरूर शुरू करें। सच है। आप पाते नहीं क्योंकि बिल्कुल आप मांगते नहीं। मतलब ये कि खुदा से हर चीज और सब कुछ मांगना जरूर शुरू करें। उससे ही बस ये कहें, अगर मैं सही नहीं हूँ और आपकी मर्जी ना हो तो मुझे ना दे, मगर मैं सीखना और बढ़ना चाहता हूँ। मुझे यकीन है लोग अगर इबादत में सरगर्म हो जाएं तब उन्हें दुआ का असर नजर आएगा और उनके अकीदे में पुख्तगी आएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सच है। इबादत करने की कोशिश बिल्कुल, करें। आप हर चीज के लिए दुआ करेंगे तो कभी न कभी कोई दुआ कबूल होगी और हर दुआ के कबूल होने पर आपके अकीदे और ईमान में इजाफा होगा। अगर खुदा ये कह सकता है तो मेरे जरिए ये कुछ भी कर सकता है या करना चाहता है। खुदा सब कुछ सुनना चाहता है। वो मेरे दिल की हर आरज़ू सुनना चाहता है, फिर चाहे ये छोटी हो या बड़ी हो। जो सहीफे भी में हो। आया है, मुमकिन है आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से पेश कर सकें। इसमें कहा गया है खुदा हर उस चीज का ख्याल रखता है जिसका आपसे ताल्लुक होता है। वो हर कदम पर बिल्कुल। आप पर नजर रखता है, हर वक्त आप पर उसकी नजर रहती है। आपके मांगने से पहले आपकी जरूरत को जान लेता है। तो हम उससे क्यों मांगे? क्योंकि हम लोग खुदा के रफीक हैं। बेशक हम लोग खुदा के रफीक हैं और उसका यही इंतजाम है कि हम मिलकर दुआ करें। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम ये मालूम करना चाहेंगे कि आपकी इबादती जिंदगी से क्या खुदा चाहता है और उसका क्या कहना है। दुआ के कबूल होने पर शैमी को इबादत करते रहने का ख्याल आया और शायद हम सबको शौक हो ज्यादा से ज्यादा इबादत करने का। लेकिन क्या हर किसी को अपनी इबादत की तासीर का एहसास होता है? हमने लोगों से पूछा कि क्या वो अपनी दुआ के मुअस्सर होने का सोचते हैं। क्या आपकी इबादत का असर होता है? मेरे ख्याल में सही तरीके से करने पर होता है। हाँ होता है। हाँ असर चाहे ना हो मगर सुना जाता है। सुना जाता है और जरूरत हो तो जवाब भी दिया जाता है। मुझे पता नहीं चलता कि वो सुन रहा है मगर मुझे उम्मीद है कि कभी सुनता भी है। हाल ही में मेरे खानदान में सेहत की शदीद उलझन थी। दुआ करने पर कुछ फर्क जरूर पड़ा है, असर हुआ है। कभी कभी तो सुना ही जाता है। बिल्कुल होता है। नेक नामी से अगर आपने दुआएं की तो जरूर कबूल होंगी। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। एक बार तो कोशिश करता हूँ। आप ए, बी और सी की सोचते हैं तो आपका मसूबा पूरा हो जाता है डी का। कभी मैं नहीं करता था। एक दिन लोग किसी बात पर बौखलाए हुए थे, इससे मुझे दुआ करने की नसीहत मिली। मैं बराह रास्त ये बात मानता हूँ और ये भी कि वो हम पे नजर रखता है। 6 महीने पहले कैंसर के मर्ज में मेरी मौत का ऐलान कर दिया गया था। पूरे अमेरिका में दुआओं का महाज खुल गया और शायद यही मेरी नई जिंदगी का सबब है। मुझ पर जब पूरे एहसासात का गलबा होता है और मुझे जवाब चाहिए होता है तब इबादत करने लगती है और मुराद भर आने लगती है। जरूरी नहीं कि आपकी दुआ हमेशा कबूल हो मगर मस्बत तर्ज अमल के साथ अच्छे से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमेशा उम्मीद रखिए। स्टैमी, इस किस्म के इंटरव्यू से मैं उलझन में पड़ जाती हूँ। तरह तरह के जवाबात सुनकर आप कह सकती हैं बाज लोग दूसरों से ज्यादा अकीदा रखते हैं। कुछ उम्मीद के साथ दुआ करते हैं तो कुछ गो मगो में रहते हैं। जिन्होंने ये कहा है हाँ मैं दुआ करता हूँ और इसके कबूल होने का यकीन रखता हूँ, वो उनमें से हैं जिन्हें दुआ का कुछ तजुर्बा होता है और वो जानते हैं कि इबादत क्या होती है। और वो ये भी जानते हैं कि दुआ ऐसी चीज है जो कभी कबूल होती है तो कभी नहीं होती है, इसलिए वो यकीन रखते हैं हाँ दुआओं पर। एक लड़की ने कहा मैं दुआ करती हूँ तो कभी कबूल होती है और कभी नहीं होती है। खुदा हमारी हर दुआ को सुनता है मगर बाज वक्त दुआ फौरन कबूल नहीं होती है, लेकिन होती जरूर है। हाँ ठीक कहा। हाँ। कभी हम दुआ करते ही ऐसी हरकत करते हैं जिससे खुदा वो नहीं कर सकता जो हमारे लिए करना चाहता है। लिहाजा हमें 2-3 बातों का खुलासा करना चाहिए। दुआ कबूल होती है या नहीं होती है, या खुदा से दुआ में कुछ मांगने के बाद हम मनफी बातें करते हैं, तब क्या हो जाता है, इसके बारे में जरा अच्छी तरह बताइए। वैसी सूरत में अकीदे की कमी के बाइस आप अपनी दरखास्त रद्द कर सकते हैं। आगे बढ़ने का अकीदा गवा बैठते हैं। अकीदा पुख्ता होना चाहिए। सहीफे में भी आपकी दुआ की
तायद की गई है। इस सहीफे को बराबर याद रखना चाहिए ताकि ये दिल में बैठ जाए, फिजा में फैल जाए और आपका अकीदा पुख्ता हो। ज़बूर में 67 के 18 में शायद, अफसोस की मुझे शुमार याद नहीं रहता, मगर कहा गया है मेरे दिल में बुग़्ज़ होगा तब खुदा नहीं सुनेगा। मेरे ख्याल में दिल की कदूरत का भी हवाला है। ज़्यादातर हम माफ़ नहीं करते और ये हमारी दुआओं की कबूलियत और अदम कबूलियत के बीच की दीवार बन जाता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम साफ दिली से दुआ करें। माफ़ नहीं करने के बारे में बाइबल में बार बार जिक्र आया है। माफ़ करने का इरादा करने और माफ़ करने में बड़ी अहमियत है। उसने भी कहा है कि मेरा दिल सयाद होगा और भी मेरी बात नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं है कि वो सुनता नहीं, उसका कहना है जब तक इससे छुटकारा नहीं पाओगे मैं नहीं सुनूंगा। हम सबों के लिए इसकी अहमियत है, हमारी सेहत के लिए अहम है, हमारे मुस्तकबिल के लिए अहम है, हमारे तसव्वुर से ज्यादा अहम कि ना पालना आसान है। कभी हम किसी को माफ करने की सोचते हैं मगर आधा अधूरा माफ करते हैं। हमारे अंदर कोई बात बैठी रहती है जो हमें खौफ और परेशानी में डालती है, इसलिए इन सब से छुटकारा पाना जरूरी है। ये अहम है मेरे ख्याल से। माफी कोई एहसास नहीं बल्कि आपका फैसला होता है कि किसके साथ कैसा सलूक करना है। बिल्कुल, कभी आप ये करते हैं मगर सामने वाला नहीं सुधरता, तब आप बरी उस जिम्मा हो जाते हैं। मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें माफ करते रहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि दुनिया में ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है। हाँ, मतलब हफ्ते में आपको 50 बार सदमा पहुंच सकता है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। कल से आज तक की 4-5 बातों का मैं हवाला दूंगी। ये तो होता ही रहता है, मगर आपको दुआ के बाद मंफिल नहीं होना चाहिए, यानी माफ करना चाहिए। दूसरी बात ये कि दो दिलापन ठीक नहीं होता है। बाइबल में कहा गया है कि शश व पंज में रहोगे तो वो नहीं पाओगे जो खुदा से तुम चाहते हो। ऐसी जहनी हालत में हम तय नहीं कर पाते कि खुदा से हमें क्या मांगना है, हमें क्या मांगना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी मौके के लिए वो लाजवाब दुआ है, इन हालात में तेरा हुक्म चलेगा। इसमें आपके हर अकीदे का अहाता हो जाता है। दुआ करते हो मगर आपको यकीन न हो तो कहिए खुदा इन हालात में तेरा हुक्म चलेगा। इसके बाद उसके हुक्म को मानने के लिए तैयार रहिए, न कि खुदा से ये कहें कि तुझे ये करना है। ये कहिए खुदा हर बात पर तेरी मर्जी मुकदम है। हमें बताना चाहिए स्टैमी अपनी मालूमात की रोशनी में कि राह खुदा पर चलना शुरू करने पर दुआ का बेहतरीन तरीका क्या होता है। ज्यादातर आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं, मगर कोई वक्त ऐसा भी होता है कि नहीं मिलता है। जब मैं नौजवान ईसाई थी तो इन हालात में तज़ब्ज़ुब में पड़ जाती थी। मुझे याद आता है कि जब खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली, तुम जो मांगती हो वो नहीं मिलता, तो इसकी वजह ये नहीं कि मैं तुम्हें नाखुश या रोकना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ। कितना सही है ये, कितना सही है। हम सबों के पास इसकी मिसाल है। खुदा इन बातों का ख्याल रखता है। वो इन छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखता है जिनकी हमें फिक्र होती है। वो बड़ी चीजों का भी ख्याल रखता है, मगर हम सोचते हैं कि जिस चीज के लिए हम दुआ करना चाहते हैं वो इतनी बड़ी है कि उसके मांगने का तरीका हम नहीं जानते हैं। जैसे कोई शादी टूट रही हो, कितने ही अपनी शादियों के बारे में मायूस रहते हैं, मगर खुदा इसका बहुत ख्याल रखता है कि अगर हम सारी जिंदगी इबादत में वक्फ करने को तैयार हों, मेरा मतलब है कि सारा दिन खुदा की इबादत करते रहें, उससे अपना रिश्ता उस्तवार करने के लिए। मैं सोचती हूँ कि दुनिया में कितने लोग हैं, बहुत से खुदा पर ईमान भी रखते हैं, जो चर्च जाते हैं उनको इबादत की कुव्वत की खबर नहीं होती, इसलिए वो खुदा के हुजूर उस वक्त जाते हैं जब वो मायूस होते हैं या तकलीफ में होते हैं, जब ये सोचते हैं कि हालात उनके काबू से बाहर हैं। मुझे याद आता है कि एक मॉल में मुझे एक औरत मिली थी जिसे एक डिपार्टमेंट में मेरी मदद करनी थी। उससे कुछ बातचीत हुई तो उसने पूछा क्या मैं क्या करती हूँ और क्या हमेशा लोगों के लिए दरवाजे खोलती हूँ और तब उन लोगों की रूहानी हैसियत क्या होती है। आखिर में उसने बताया कि वो ईसाई है और फला चर्च में जाती है। वो बात करती रही तो मैंने कहा तुम्हारा इस स्टोर में काम कैसा चल रहा है, तनख्वाह मिलती है या कमीशन मिलती है, गुजर बसर कैसे होता है। उसने बताया कि उसे तनख्वाह मिलती है मगर हम लोगों को कोटा पूरा करना पड़ता है। कोटा पूरा नहीं करने पर नौकरी जा भी सकती है। इधर मेरा कोटा पूरा नहीं हो रहा है इसलिए मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। मैंने कहा देखो खुदा से दुआ करो कि खरीदारों को भेजें, उनकी तादाद बढ़े। तब उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्या? रुपए पैसे के लिए दुआ करना सही नहीं होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या ये सही है, तो मैंने कहा देखो बिल्कुल सही है। रुपए पैसे की तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत है, इसलिए और किस चीज के लिए दुआ करोगी। उसकी हालत ये थी कि क्या वाकई मुझे दुआ करनी चाहिए। यहाँ वो दुआ नहीं करती तो खुदा की रहमत से वो दूर रहती, जबकि वो उसी जगह खड़े खड़े ये दुआ कर सकती थी। खुदा मेरी मदद कर, मेरे पास खरीदारों को भेज,
उनकी तादाद में बढ़ोतरी हो, उन्हें भेज कि मैं उनकी खिदमत करूं। खुदा तो लोगों की दरख्वास्त मंजूर करने के इंतजार में रहता है। जी हाँ, इबादत नहीं करने पर हमें बहुत बार उन चीजों के साथ रहना पड़ता है जिनके साथ हम नहीं रहना चाहते। जैसा कि आपने कहा कि हम मांगते नहीं तो हम पाते भी नहीं हैं। राह बताने के लिए खुदा से कहूंगी कि खुदा बता कि किसी खास चीज के लिए मुझे कहाँ दुआ करनी चाहिए जो मैं नहीं करती, तब वो आपकी रहनुमाई करेगा। वो वाकई हैरत अंगेज है, क्योंकि ऐसी बातें हैं जो गुस्सा दिलाती या फिक्र का बोझ बढ़ाती है। और खुदा चाहता है कि हम हर चीज के लिए दुआ करें, मामलात को उससे उसके सुपुर्द कर दे। आपको इबादत आपको उम्मीद बख्शती है। हाँ, दुआ और इबादत के साथ आप उसके हवाले कर देती हैं। फौरन दुआ कबूल नहीं होने पर भी आपको इत्मीनान रखना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। कब्ल इसके कि आज का इजलास खत्म हो, उन दो बातों का जिक्र हो जाए जो आपकी इबादत में रिख ना डाल सकते हैं। एक तो फिक्र है और दूसरा है शक। हम सब जानते हैं कि इन दोनों से बचना बहुत आसान नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में लोगों को ये समझना चाहिए कि फिक्र आप पर इस तरह सवार होगी कि आप मानेंगे तो शैतान आपके जहन में इसे घुसाता रहेगा और नतीजे में आप शक में पड़ जाएंगे। मगर मुझे अब्राम का कौल बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था जब उम्मीद के लिए सारी इंसानी दलीलें खत्म हो जाएंगी तब उन्हें अकीदे का सहारा होगा। पौलुस ने अब्राम के बारे में बताया कि तमाम इंसानी दलीलों के खत्म हो जाने पर उन्हें अकीदे के तहत ये उम्मीद थी कि वादा पूरा होगा। ईमान की कमजोरी या शक ने उन्हें बिल्कुल डावाडोल नहीं किया था, यानी शक और ईमानी कमजोरी का गलबा होने पर भी उनके अकीदे में कोई कमजोरी नहीं आई। खुदा की तारीफ व तौसीक से उनका ईमान पुख्ता हो गया था। लिहाजा जब फिक्रों और शकूक का हमला हो तब हमें मुंह खोल कर कहना चाहिए, खुदाया मेरा ईमान है कि आप हालात को बेहतर बना रहे हैं जिस तरह पहले बनाया था, इसलिए मैं तारीफ करता हूँ। मुझे यकीन है कि ऐसा करने पर सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। बेशक खुदा इस बात पर कायम रहता है जब वो कहता है कि किसी बात का तरद्दुद नहीं, किसी बात की फिक्र न करो, किसी बात की भी नहीं। खुदा के इस कॉल को दोहराते रहिए। आज मुझे किसी की फिक्र में नहीं पड़ना है। आपका शुक्रिया खुदा कि तूने ऐसा इंतजाम किया कि मुझे कोई फिक्र ना हो, मुझे कोई भी परेशानी ना हो। इस सिलसिले में खुदा की राय जानने पर भी अगर आप शक की आंधी में बह जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, बरखिलाफ इसके खुदा की इस बात पर ईमान रखें कि आप इबादत करेंगे तो वो सुनेगा। आपको उसके लिए वक्त निकालना होगा, आपको दुआ करनी होगी, जरूर कीजिए। जाहिर है आप अपने मसाइल में बहुत उलझेंगे, तब आपका दिमाग माऊफ होगा। इसलिए इसे तर्क करके सोचिए कि मजाल है कि ऐसा कुछ हो, मगर हम लोग ज्यादातर मजहूल रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि शैतान के झूठ का पोल खोलने का अज़्म नहीं दिखाते, बल्कि इस हाल में रहते हैं, काश मैं शक में नहीं पड़ता, काश मैं फिक्रों के घेरे में कभी भी ना आता, काश मेरा रवैया मनफी ना होता। जानते हैं ना कि सिर्फ ख्वाहिश करने पर कुछ नहीं मिलता है, बल्कि आपको शैतान को ललकार कर कहना होगा, मैं ये नहीं मानता क्योंकि मेरा ईमान खुदा के कलाम पर है, इसलिए मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ यकीनन। और खुदा से कहा जाए कि आपको इबादत की तौफीक दे। मैं लोगों को बताती हूँ, बस खुदा से कहो कि खुदाया मुझे इबादत का तरीका बता, ये समझा कि क्या दुआ मांगी जाए, मुझे ये बात बता कि मैं जो दुआ नहीं मांगता वो मांगू। मैं शादी ब्याह की मिसालें भी देती हूँ कि बेशतर शादियां मुसीबत में होती हैं और लोग इसे बचाने के लिए बेताब रहते हैं, मगर बचाना वो नहीं जानते। ज़रूरी है कि अपनी शादी को बचाने के लिए आप दुआ करें, दुआ करते रहे। हो सकता है उन दुआओं का फौरी नतीजा न निकले, लेकिन आप ये सिलसिला जारी रखेंगे और इसे जारी रखते हुए दुआ के साथ ये तस्लीम करेंगे कि खुदा आप सब के लिए कुछ करना चाहता है, शौहर बीवी दोनों के लिए, और इस पर ईमान रखेंगे कि खुदा आपकी फरियाद को सुनता है। तो आप वो जानेंगे कि गलत सिमत में जाने वाला बड़ा जहाज आहिस्ता आहिस्ता रुख बदल लेता है। इसका रुख बदलने के लिए पतवार घुमाने में वक्त लगता है, लेकिन वे होता है। शर्त यह है कि हाथ को खींच न लें। क्यों ना मैं और आप इसी वक्त नाजरीन के लिए मिलकर दुआ करें कि उनकी इबादती जिंदगी में खूब तरक्की हो जाए। हाँ बिल्कुल, आइए शुरू हो जाए। मैं तो हर किसी के लिए यही चाहती हूँ। ठीक है। खुदावंद हम सब मिलकर बनामे यीशु तमाम नाजरीन के लिए दुआगो हैं कि वो हर चीज के लिए दुआ मांगना शुरू करें और उन पर ये इंकिशाफ हो कि वो मांगते नहीं इसलिए पाते भी नहीं। वो ये समझ लें कि तेरे लिए ना कुछ बड़ा है और ना ही कुछ छोटा है। वो अपना दरवाजा खोल लें ताकि तू तवातुर से अपना करम करता रहे। हे मालिक, हमारे ईमान को तकवीयत बख्श और ये तौफीक अता कर कि इबादत करें
फिक्र नहीं और बिला खौफ इबादत करें। तू हमारी जिंदगियों को बदल। आमीन। आमीन। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया शामी। आपका शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी हम कलामी का मौका मिलेगा। रुकिएगा, हम अभी लौटते हैं उम्मीद अफजा पैगाम के साथ। जब मैं बड़ा हो रहा था तब दुआ हम रात के खाने के वक्त करते थे। दुआ हमारे लिए मजहबी रवायत थी, इसमें लुत्फ नहीं आता था, ये कुव्वतमंद नहीं थी। आपकी दुआओं में तासीर है और आज की नजर के जरिए आप जानेंगे जो आपने खुदा के बंदों की दुआओं की सादगी और तासीर के बारे में न जाना था। द पावर ऑफ सिंपल प्रेयर फिलहाल दस्तयाब है। अपने पर्दे पर दी गई मालूमात के जरिए आज ही मंगवाइए और ऐसा करने पर जॉयस आपको अपनी DVD सिंपल प्रेयर सिंपल लाइफ भेजना चाहेंगी बतौर एक मुफ्त तोहफा। आज की पेशगी का फायदा उठाइए। पर्दे पे दी गई मालूमात के जरिए हमें फोन करें या joycemeyer.org पे लॉग ऑन करें। मेरी जो जद्दोजहद थी, मेरे जो सवालात थे, उसके तमाम जवाब इस किताब में हैं। मालूमाती जखीरे के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें मेरी किताब द पावर ऑफ सिंपल प्रेयर दस्तयाब है। इसके साथ सिंपल प्रेयर सिंपल लाइफ नाम की DVD भी बिला कीमत दी जा रही है। याद रखिएगा कि इबादतों के मुतालिक ये किताब मुझे बहुत पसंद है। इबादत के मुख्तलिफ पहलू और गोशे को तलाश करने में मुझे बहुत मेहनत करनी और काफी वक्त लगाना पड़ा। मैं इबादत को आसान बनाकर पेश करना चाहती थी ताकि आपको भी लुत्फ आए। इबादत के मुतालिक ये कोई घिसे पिटे नुस्खों की किताब नहीं है। इसमें रूह पाक की हिदायत में इबादत का तरीका बताया गया है ताकि आपको सुकून मिले। याद रखिए कि इबादत के जरिए आप वो दरवाजा खोलते हैं जिसके रास्ते खुदा अपना करिश्मा दिखाता है, और इबादत ना करके आप खुदा की हैरत अंगेज कुदरत का रास्ता बंद करना नहीं चाहते हैं। तो ये चीजें हासिल करिए और इबादत के बारे में सब कुछ जानिए, और चाहे तो किसी को ये नादिर तोहफा भी दे दें। मैं नहीं समझती कि इबादत के मुतालिक अच्छी किताब किसी को पसंद नहीं आएगी, इसलिए एक जिल्द अपने लिए जरूर खरीदिए और एक अपने किसी अजीज के लिए खरीदिए। हमें आपका ख्याल रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजरे। मुझे यकीन है कि खुदा ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। मुझे ये भी उम्मीद है कि जल्द ही आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। खुदा की आप पर रहमत हो और वो आपको नवाजे।